हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताया था प्रश्नावली 2.2 का 2.b का सवाल नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 7 की, प्रश्न नंबर 7 की। प्रोसेस तो सेम चला ही आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर भी हम अगर ध्यान से देखें तो वही चीज़ है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला है, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसको हमने तो लगभग 4-5 लगा ही दिया, 5-6 तक लगा दिया है। इस वाले को बताकर अब हम अगले टर्म के सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चीज़ें आसान है। इस टाइप का ये आखिरी सवाल होगा हम लोगों का। इसके बाद अगर ऐसा सवाल होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर लगा पाएंगे। हम लोग अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, ये जो सवाल दिया हुआ है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। तो एक्चुअल में ये हमारे पास LHS है और ये क्या है? RHS है। LHS की सहायता से हमको RHS क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम देखें तो LHS में जो नजर आ रहा है हमको, अगर हम मान लेते हैं कि A बराबर कास इनवर्स 12/13, तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा? 12/13। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बी बराबर साइन इनवर्स 3/5 करते हैं तो साइन बी बराबर 3/5। एक चीज हम और जानते हैं कि कास ए को हम साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो कास ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। कास ए को तो साइन ए में लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें साइन बी की, तो साइन बी को कास के रूप में 1 माइनस कास स्क्वायर बी लिख सकते हैं। साइन बी को √1 माइनस कास स्क्वायर बी, अर्थात कास ए के मान से साइन ए आ जाएगा, साइन बी के मान से कास ए आ जाए, सॉरी हाँ कास बी आ जाएगा। क्लियर? यानी जो हमारा सवाल है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, जो हमें प्रूफ करना है, एक्चुअल में एक फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का। यहाँ पर एक सूत्र जनरेट होगा, साइन ए प्लस बी बराबर, तो होता क्या है? साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन बी, सॉरी कास ए प्लस कास ए इंटू साइन बी। अगर इस पर हम मान रखें तो हमारा जहां पर साइन ए है, जहां पर हमारा क्या है? साइन ए है, वहां पर हम साइन ए की वैल्यू रखेंगे, अर्थात कास ए से हम साइन ए का मान निकालेंगे ना, और जहां पर कास बी होगा वहां पर हम कास बी का क्या रखेंगे? मान रखेंगे। ठीक है, देखिएगा कहने का मतलब साइन अल्फा के लिए, मतलब साइन ए के लिए हम बात करेंगे। अगर हमको साइन बी चाहिए या साइन ए चाहिए, उल्टा हो गया है, हमको यहाँ पर साइन चाहिए ना, क्या चाहिए? साइन ए का मान चाहिए। तो साइन ए के लिए हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे? कास ए का स्क्वायर कर देंगे तो साइन ए आ जाएगा। उसी प्रकार हमें कास बी चाहिए, तो कास बी के लिए हम किसका स्क्वायर कर देंगे? साइन का स्क्वायर कर देंगे। साइन बी का कैलकुलेट करेंगे तो कास बी आएगा, और साइन ए के लिए हम लोग कास का क्या करेंगे? कास ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए आएगा। मतलब इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो साइन ए आएगा, इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो कास बी आएगा, तभी ना हम यहाँ पर रख के उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो रहा हमारा बेसिक फार्मूला जिसका हम क्या करेंगे? इस्तेमाल। तो हम साइन ए के मान निकाल ही लेते हैं, यहाँ से साइन ए का मान क्या करते हैं? निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। भाई ये फार्मूला है, हमको जरूरत है। तो अगर हम साइन ए का मान निकालें, साइन ए का मान, तो √1 माइनस कास स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई? 12/13 का स्क्वायर। कैलकुलेट करें, 13 का 169 √169 माइनस 144 अपान 169, कितना हो जाएगा भाई? √25 अपान 166।
रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 5/13, अर्थात साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 5/13। साइन ए की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है, इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कास बी की, सेम कैलकुलेशन करके। तो कास बी के लिए हम डायरेक्टली करते हैं, देखिएगा हम डायरेक्टली करेंगे तो कास बी यानी साइन बी, तो साइन बी का मान 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 यानी 16/25, रूट हटाएंगे 4/5, यानी कास बी आ जाएगा 4/5। सेम प्रोसेस आप करके देखिएगा, 4/5 ही आएगा। कितना आएगा भाई 4/5। अब हमारे पास कॉस ए है, साइन ए है, साइन बी है, कॉस बी है, इस फार्मूले पर रख दें। क्या कर दें भाई, रख दें। तो देखिएगा फार्मूला हमारा क्या है, वही है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए का मान कितना है, फार्मूला रख ही लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही है। अब हम रखते हैं साइन ए का मान 5/13, 5/13 गुणे गुणे कॉस बी 4/5 प्लस कॉस ए 12/13 इंटू साइन बी 3/5। यही है 5/13 साइन ए 5/13 कॉस बी 4/5 कॉस ए 12/13 साइन बी 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 4/13 प्लस इधर हो जाएगा 13×5 = 65, 12×3 = 36, 36 और 65 एलसीएम वही आएगा 65, 5 से ऊपर 20, 1 36 यानी 56/65। कितना है 56/65। और यह पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा जो है साइन ए प्लस बी बराबर कितना है 56/65। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 56/65, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। क्लियर। अरे भाई ए बराबर हमने क्या माना है कॉस इनवर्स 12/13, बी बराबर क्या माना है साइन इनवर्स 5/13, अर्थात आप चाहो तो पूरा का पूरा हम ए और बी का मान रख दें तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 ए का मान, बी का मान साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। आ गया पूरा का पूरा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो हमने माना क्या किया भाई, माना ए बराबर कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस ए बराबर 12/13, बी बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन बी बराबर 3/5। जहां हम साइन ए बराबर साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर ए कर सकते हैं, cos बी बराबर √1 - sin स्क्वायर बी कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए इंटू साइन बी। साइन हमने यहाँ से cos ए की सहायता से साइन ए निकाला, साइन बी की सहायता से cos बी निकाला, मान रख दिया, आंसर हमारे सामने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर 10 दे दिया है। अब 10 को काट हटाए इसको, देखिएगा अलग है। ये सवाल नंबर 7 था। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 8 की।
देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। सवाल नंबर 8 है। अगला है टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, यानी LHS RHS LHS की सहायता से आपको RHS क्या करना है? प्रूफ करना है। सवाल क्या रहा है? टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। बायां पक्ष क्या है हमारे पास? टेन ए प्लस टेन बी है, तो उसी टर्म पर हम रखते हैं टेन ए प्लस बी। अब जब टेन ए प्लस बी आ जाएगा तो फिर उसकी सहायता से, यानी जो भी टेन ए का यानी एंगल ए का मान आएगा, उस एंगल से हम कॉस ए का मान निकालेंगे पाइथागोरस की सहायता से, समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे। इसके बाद वैल्यू खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएगी? पुट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, कुछ है नहीं। टेन ए प्लस बी, यहाँ से हम ए प्लस बी से कैलकुलेट करके टेन ए का मान निकालते हैं, फिर उस ए की सहायता से इसका मान निकालेंगे, आ ही जाएगा। करने में कहा जाता है, देखिएगा फार्मूला वही है, टेन इनवर्स डायरेक्ट ही करते हैं, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे, एक लाइन इधर ही बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 9 चौको 36, 4 9 प्लस 4 8, नीचे हो जाएगा 36 माइनस का 2 बटा में 36, 36 से 36 कैंसिल आउट। अगली लाइन टेन इनवर्स 9 8 17 34 कट गया भाई, 1/2 अर्थात 1/2 कितना आया? टेन इनवर्स 1/2। ठीक, अब इतने के बराबर हमने क्या मान लिया? टेन इनवर्स 1/2 बराबर ए, तो टेन ए बराबर 1/2 माना। टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टू ए, तो टेन ए बराबर क्या हुआ? 1/2। क्लियर? और जब टेन ए बराबर 1/2 आ गया, तो अब हम इसकी सहायता से पाइथागोरस लगा दें, लाल बटा कक्का वाला। तो पाइथागोरस टेन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का LAL अपन के ए, आधार बटा कण, कण का मान 2, आधार का मान 1, तो लंब का मान निकालें तो कण का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? अगर हम आधार का मान निकालेंगे इसकी सहायता से, लाल बटा कक्का LAL के ए, यानी लंब है कण है, तो के का मान कितना आएगा? यानी के का मान 5 आएगा भाई, चाहो तो करके देख लो, डायरेक्टली 5 √5 आएगा। जैसे के स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, एल का मान 1, ए का मान 2, कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर, अर्थात के बराबर कितना हो जाएगा? √5, यानी कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटा के कण होता है, कितना होता है? आधार बटा के कण, तो क्या हो जाएगा भाई? आधार कितना है? 2 है, और कण कितना है?
5। काश ए बराबर इतना आएगा। ये छोटा सा फ्रैक्शन है पाइथागोरस का, इसका हमने इस्तेमाल किया। ठीक, अब काश ए बराबर कितना आ गया, 2/5। क्लियर। अब हम जानते हैं कि काश 2a बराबर 2 काश स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ये चीज तो हम जानते हैं ना कि काश 2a को हम 2 काश स्क्वायर a माइनस का 1 लिख सकते हैं। सूत्र होता है काश 2a बराबर 2 काश स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी a के स्थान पर इसका मान रख देते हैं। 2 काश a का मान कितना है, 2/5 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 4 5 1 8 5 माइनस का 5, कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, यानी 3/5 किसके बराबर, काश 2a के बराबर 3/5। क्लियर। कितना गया है, काश 2a बराबर 3/5। 2a बराबर कितना आएगा, काश इनवर्स 3/5। ए बराबर क्या आएगा, 1/2 काश इनवर्स 3/5। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था क्या, 1/2 काश इनवर्स 3/5, यही है। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 काश इनवर्स 3/5। हमने देखा कि tan a प्लस tan b, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। कैलकुलेट कर दिया, tan इनवर्स 1/2 आया, माना tan इनवर्स 1/2 बराबर a, तो tan a बराबर 1/2। यहाँ पर हमने लगाया सिंपल समकोण त्रिभुज का नियम पाइथागोरस, k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसकी सहायता से हमने काश a निकाला, काश a की वैल्यू 2/5 रूट 2/√5 आया। अब इसकी हमने देखा कि अगर काश a बराबर इतना है तो हम जानते हैं काश 2a बराबर 2 काश स्क्वायर a माइनस 1 होता है। काश a का मान हमने रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, फिर a की वैल्यू हमने निकाल दी, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो इसी प्रकार का सवाल नंबर 9 भी है, आप चाहें तो उसे भी यही tan a प्लस b के नियमानुसार लगेगा। ठीक है, वह भी कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर 5/4, यानी एक सिद्ध करना है तो वही tan a प्लस b का सूत्र है। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 थोड़ा सा क्रिटिकल है, लगाने योग्य, तो हम बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। ठीक है, हटाएं इसको, देखिएगा जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है एक बार कमेंट में बताइएगा, हम उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। अब 8 के बाद 9 भी एकदम यही tan a प्लस b है, तो हम उससे छोड़ देते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। देखिएगा सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि भाई साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। सॉरी, देखिएगा सिंपल सा सॉरी सिंपल सा फ्रैक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, हम यहाँ से इसको कुछ मान के 10 लगा ही लेंगे। देखिएगा, माना ए बराबर साइन इनवर्स 8/17, साइन ए बराबर
8/17। तो cos A बराबर क्या होगा, 1 माइनस 8/17 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। cos A बराबर 7×7 = 49, 7×7, 7×7, 7×7 = 14, 4 18, 1×1 2, 8 बटा में 289, इतना ही आएगा ना। 17×17, 7×7 = 49, 4 14, 4 18, हाथ में लगा 1 2, 289 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब 289 में से 64 क्या करें, 225 यानी 15। तो cos A बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 5 2 8 9 = 15/17, यानी cos A बराबर 15/17। जैसे हमने A बराबर साइन इनवर्स 8/17 माना, तो साइन A बराबर कितना आ गया, 8/17। तो साइन A की सहायता से हमने cos A निकाल लिया। इसी प्रकार B बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन B बराबर 3/5, तो cos B बराबर 1 माइनस 9/25, सीधा सीधा 16/25, 4/5, cos B बराबर, ठीक, cos A बराबर 15/17, cos B बराबर 4/5, साइन B बराबर 3/5, साइन A बराबर 8/17, साइन A साइन B cos A cos B। क्लियर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 मिनट, A/2 हो जाएगा, देखिएगा ऐसे ना होगा, इसको थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा, नहीं तो फिर एंगल/2 हो जाएगा ना, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसको फाई मानते हैं, क्या मानते हैं, फाई, नहीं तो फिर A/2 हो जाएगा, बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान 8/17 पूरे के बटा कॉस थीटा 15/17। ठीक, तो 17 से 17 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 8/15, अर्थात टेन थीटा बराबर 8/15, क्या है, टेन थीटा बराबर 8/15। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार टेन फाई, तो साइन फाई कॉस फाई 3/5 पूरे के बटा 4/5, 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या 3/4, यानी टेन फाई 3/4, इक्वेशन सेकेंड। कितना आया भाई, 3/4,
4। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन इनवर्स 77 बटा के 36। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, तो बनेगा क्या, टेन थीटा प्लस पाई, वैल्यू थीटा का मान टेन ए अर्थात 8/15 प्लस टेन ए प्लस टेन बी 3/4 पूरे के बटा 1 माइनस टेन ए 8/15 इंटू टेन बी 3/4, 4 4 दूना के 8, इधर 15 चौका 60, 30 से तो कटेगा नहीं, सीधा सीधा 60 क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 4 15 से 60 में भाग 4 बार, 4 8 चौको 32, इधर 15 तिया 45 पूरा के बटा, इधर क्या बचा 3 दूना के 6, 15 में से 6 गया 9/15, एक लाइन और बढ़ाएं तो हो जाएगा कितना 77, 5 2 7, 4 3 7 बटा में 60। ओके, अब बाकी को उल्टा करके रख देते हैं तो हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 ऊपर हो जाएगा और 9 कहाँ हो जाएगा नीचे, तो 5 से काटते हैं 12 5 60, 5 त्याई 15, 3 एकमा 3, 3 तिरिके 9, 12 त्याई 36, यानी 77 बटा में 36। हमें प्रूफ क्या करना था, आ गया 77 बटा में 36, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर टेन इनवर्स 77 बटा के 36, और इसी चीज़ को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप चाहो तो थीटा और पाई का मान रख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5। क्लियर, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। तो माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 8/17, तो साइन थीटा बराबर 8/17, तो काश थीटा बराबर कैलकुलेट करके 15/17, पाई बराबर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन पाई बराबर 3/5, तो काश पाई बराबर 4/5। हमने देखा कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपन काश थीटा रख सकते हैं, तो साइन थीटा और काश थीटा का मान हमने रख दिया, तो 8/15 आ गया। उसी प्रकार साइन फाई को साइन थीटा अपन साइन फाई को साइन फाई अपन कास फाई रख सकते हैं, टेन फाई को साइन फाई अपन कास फाई रख सकते हैं। वैल्यू हमने पुट की तो 3/4, समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐड कर दिया, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, कैलकुलेट करके हमने टेन इनवर्स 77/36। उम्मीद करते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी पर जो भी सवाल आपसे बनेंगे आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल नंबर 11 भी है, सेम यही प्रोसेस है, एकदम हूबहू करें। काश इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 27/11। काश इनवर्स से टेन इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा फंडा है भाई, सूत्र क्या होता है, काश इनवर्स बराबर टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से सेम पोजीशन। आप चाहो तो हम कर सकते हैं या आप चाहें तो कर लेंगे। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, हटाते हैं इसको।